G20 में दिखी नालंदा यूनिवर्सिटी की झलक। विदेशी मेहमानों को क्यों बताया गया इसका महत्व। जाने नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत की विरासत का अनूठा संगम देखने को मिला। दरअसल जब पीएम मोदी भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, तब वहां उनके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए की प्रतिकृति लगाई गई थी, जिसके बारे में पीएम मोदी खुद मेहमानों को बताते हुए नजर आए थे। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रात्रि भोज के लिए अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, तो वहां ठीक पीछे बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की छवि दिखाई गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व के बारे में समझाते हुए नजर आए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की विविधता, योग्यता, विचार की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन, स्वतंत्रता और ज्ञान साझा करना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। बताया जाता है, दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो ये भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय आते थे। आज वो विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा किताबें थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए सिर्फ एक मुख्य द्वार था। सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास सभी को पता नहीं है। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अन्य देशों के छात्र पढ़ते थे। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। आज के समय ये बिहार राज्य का प्रमुख आकर्षण है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।